दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन रेल फैन पे। आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे सहरसा से दरभंगा चारों रूट के बारे में और आपको बताएंगे इन चारों रूट में कंपेयर करके कौन सा रेलवे लाइन सहरसा से लेकर दरभंगा तक लॉन्ग है, कौन सा रेलवे लाइन शॉर्ट है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों यह सहरसा जंक्शन है। जैसा कि आप जान रहे हैं, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था सहरसा जंक्शन के तीनों रूट के बारे में। तो आज मैं नहीं बताऊंगा तीनों रूट, और आपको आज बताऊंगा सहरसा से लेकर दरभंगा तक जो चारों रूट है, जिसमें पहला रूट मैं बताऊंगा आपको जिधर से जानकी एक्सप्रेस जाती है। तो ये सहरसा जंक्शन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सहरसा जंक्शन से हम लोग को चलना होगा मानसी की तरफ। तो उसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे इस रूट पर। तो सिमरी बख्तियारपुर आएगा, कुपड़िया आएगा, फानगो आएगा, ये छोटा स्टेशन मिलेगा इस रूट पर। हम लोग आ जाएंगे मानसी जंक्शन। मानसी जंक्शन होते हम लोग आ गए खगड़िया। खगड़िया से हम लोग को चलना है ओलापुर की तरफ। तो उसके लिए जाना होगा इस वाला रूट पे। तो हम लोग बढ़ेंगे ओलापुर रूट पे, जो हसनपुर होते आगे समस्तीपुर में मिलता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो ये हसनपुर रोड है। हसनपुर रोड से ये नया कंस्ट्रक्शन रेल लाइन बन रहा है लाल वाला। इस पे एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये रेलवे रूट कहाँ जा कर के मिलेगा। तो हम लोग इस रूट पर आगे बढ़ते रहेंगे। हम लोग आ गए समस्तीपुर जंक्शन। जैसा कि आप देख रहे हैं समस्तीपुर जंक्शन है। आपको बता दे रहे हैं समस्तीपुर का रूट। समस्तीपुर से जो सीधे जा रहा है ये रेलवे लाइन जा रहा है मुजफ्फरपुर। समस्तीपुर से जो इधर रेलवे लाइन जा रहा है ये जा रहा है बरौनी जंक्शन। जिधर से हम लोग आए हैं ये जा रहा है हसनपुर होते खगड़िया के जंक्शन की तरफ। और इधर जो मुख्तारपुर की तरफ जा रहा है ये रेलवे लाइन दरभंगा की तरफ जा रहा है। तो इस रूट पे हम लोग आगे बढ़ेंगे समस्तीपुर से दरभंगा की तरफ। तो हम लोग फाइनली आ गए दरभंगा जंक्शन। दोस्तों ध्यान रखना, सहरसा से लेकर के मानसी, खगड़िया, हसनपुर, समस्तीपुर होकर के दरभंगा की जो दूरी है कुल 174 किलोमीटर है। सहरसा से लेकर के दरभंगा की जो दूरी है 174 किलोमीटर है। चलिए अब चलते हैं इसके दूसरे रूट पर। उसके लिए वापस से हम लोग को जाना होगा सहरसा जंक्शन। दोस्तों हम लोग आ गए सहरसा जंक्शन। अब हम लोग इसके दूसरे रूट पे चलेंगे। सहरसा से हम लोग आगे बढ़ेंगे मानसी की तरफ। तो ये जो रूट है खगड़िया तक सेम होगा। खगड़िया के बाद इसका रूट चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग हसनपुर नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे खगड़िया से उमेश नगर होते बरौनी होते हुए। ये लखमीनिया है, लखमीनिया बेगूसराय बरौनी होते हम लोग जाएंगे। तो हम लोग पहुंच जाएंगे समस्तीपुर जंक्शन। समस्तीपुर जंक्शन से फिर दरभंगा। दोस्तों ध्यान रखना, सहरसा से जो दरभंगा की दूरी है खगड़िया होते हुए बेगूसराय बरौनी होते हुए, इस रूट की कुल लंबाई 195 किलोमीटर। दोस्तों पहला रूट जो हम लोग बताए थे हसनपुर होकर के सहरसा से दूरी दरभंगा की कुल 173 किलोमीटर। अगर हम लोग बेगूसराय बरौनी बछवाड़ा होते अगर समस्तीपुर होते दरभंगा जाएंगे तो इस होकर कुल लंबाई रेल रूट की 195 किलोमीटर। तो हम लोग चलते हैं सहरसा जंक्शन वापस से, और उसके बाद वहाँ से जो तीसरा रूट है इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों वापस से हम लोग आ गए हैं सहरसा जंक्शन। अब हम लोग इस रूट पर तीसरे रूट पर हम लोग चलेंगे सहरसा से दरभंगा। तो उसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा सुपौल की तरफ। तो हम लोग इधर पचगछिया की तरफ बढ़ेंगे, पचगछिया, सुपौल, सरायगढ़ की तरफ। इस रूट पर देखिए, अगर इस रूट होकर के ट्रेन जाएगी आने वाले समय में तो सरायगढ़ में जो है लोग को रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि सहरसा से कोई भी ट्रेन आएगी तो उस ट्रेन का जो इंजन होगा उसका डायरेक्शन राघोपुर फारबिसगंज की तरफ होगा। अगर उसको दरभंगा जाना होगा तो यहाँ पर लोगों को रिवर्स करना पड़ेगा। तो सरायगढ़ में लोगों को रिवर्स करने के बाद वो ट्रेन जो है आसनपुर कुफा की तरफ जाएगी, तब जाकर के वो झंझारपुर होते सकरी होते दरभंगा जाएगी। अगर सीधे गई सरायगढ़ से कोई भी ट्रेन तो फारबिसगंज जाएगी। अगर यहाँ लोगों को रिवर्स करके आसनपुर कुफा से आगे बढ़ेगी तो ये चला जाएगा रेलवे लाइन दरभंगा की तरफ। तो हम लोग को चलना है दरभंगा की तरफ। तो हम लोग आसनपुर कुफा की तरफ बढ़ेंगे। तो ये जो रूट है निर्मली, घोगड़िया, चिकना, इधर से ट्रेन जो आ जाएगी झंझारपुर जंक्शन। झंझारपुर जंक्शन से जो रेलवे लाइन जा रहा है ये जा रहा है लौखा बाजार की तरफ। इस पर एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे, तब आपको समझ में आएगा इस रूट पर कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है। तो झंझारपुर से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा सकरी। तो दोस्तों याद रखना, सकरी से झंझारपुर के बीच में जो है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। ये सकरी जंक्शन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सकरी जंक्शन से इधर रेलवे लाइन जा रहा है ये जा रहा है जयनगर, और इधर जो रेलवे लाइन जा रहा है ये जा रहा है कुशेश्वर स्थान की तरफ।
तो हम लोग को चलना है दरभंगा की तरफ, तो उसके लिए हम लोग को सीधे जाना होगा। सकरी से हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आ जाएंगे दरभंगा। तो दोस्तों ये एकमात्र रूट ऐसा है सहरसा से दरभंगा के बीच में जिसकी कुल लंबाई 125 किलोमीटर है। ये सबसे सीधा और सबसे शॉर्ट रूट है। बस सरायगढ़ के पास अगर बाईपास बन जाए तो लोग को रिवर्स करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो याद रखना, अगर इस होकर की कोई भी ट्रेन आने वाले समय में गई तो सहरसा से कुल दूरी 125 किलोमीटर होगी, सहरसा से दरभंगा की। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके चौथे रूट पे चलेंगे, तो लेकिन इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा वापस से खगड़िया जंक्शन के पास। सहरसा से सेम रूट रहेगा, सहरसा से लेकर मानसी खगड़िया तक। खगड़िया के बाद हम लोग को पढ़ना पड़ेगा बिशनपुर की तरफ। तो आने वाले समय में जो ये रूट बन जाएगा बिशनपुर, कामाथान, अलौली, कुशेश्वर स्थान, तो इस रूट होकर के भी हम लोग दरभंगा जा सकते हैं। इसमें दोस्तों याद रखना, हारनगर से लेकर के सकरी तक कंप्लीट हो गया रेल लाइन। हारनगर के आगे जो इस रूट पे खगड़िया वाला सेक्शन है, इस पे काम चल रहा है। आने वाले समय में जब इस रूट पे ट्रेन चलेगी तो इधर की दूरी कम हो जाएगी सहरसा से दरभंगा की, तो उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तब आपको बता देंगे कि इस होकर के कितना दूरी पड़ेगा। तो हम लोग इस रूट पे जब आगे बढ़ेंगे खगड़िया से, देखिए ये कुशेश्वर स्थान है, कुशेश्वर स्थान से आगे हारनगर है, हारनगर से हम लोग चले आएंगे सकरी जंक्शन, सकरी से फिर ट्रेन जो आ जाएगी दरभंगा जंक्शन। और आने वाले समय में हो सकता है कि दरभंगा जंक्शन से पहले यहाँ पर बाईपास बनाया जाए। इस बाईपास बन जाने से ये फ़ायदा है, कोई भी ट्रेन सहरसा की या फारबिसगंज या आसाम की तरफ से कोई भी ट्रेन इधर से आई तो उस ट्रेन को अगर गोरखपुर जाना है तो दरभंगा नहीं जाना पड़ेगा, वो सीधा इस वाले बाईपास से निकल जाएगी। अगर यहाँ पर बाईपास बनाया जाएगा, वो बाईपास बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर दरभंगा गई फिर दरभंगा में क्या होगा, लोगों को रिवर्स करना पड़ेगा, उसके बाद फिर ट्रेन सीतामढ़ी की तरफ जाएगी। दरभंगा से पहले यहाँ पर बाईपास बन जाएगा तो इस रूट को काफ़ी फ़ायदा होगा और इधर से ट्रेन आसानी से निकल जाएगी। अगर दरभंगा गई तो यहाँ लोगों को रिवर्स करना पड़ेगा, अगर बाईपास बन जाता है तो दरभंगा बगैर आए आराम से ट्रेन झंझारपुर की तरफ से आएगी, वो सीधे सीतामढ़ी की तरफ चली जाएगी। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो जो है किस रूट पे बनाएं और कौन से रूट में कंपेयर करें। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।